We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग और बात ईरान की, जिसका एटमी कार्यक्रम थमा नहीं है। दावा किया जा रहा है कि वो महज 24 घंटे के अंदर अंदर परमाणु बम बना सकता है और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया एक बार फिर से परमाणु युद्ध के मुहाने पर आ खड़ी हो सकती है। रिपोर्ट आप देखिए। ट्रंप और नेतन्याहू के दावों का निकलेगा दम। ईरान 24 घंटे में बना लेगा परमाणु बम। चौबीस घंटे में बजा सकता है तबाही की घंटी। 24 घंटे में मार सकता है परमाणु क्लब में एंट्री। ईरान ने 24 घंटों वाले दावों से चौंका दिया। फ्रांस ने भी एटमी कुव्वत बनने पर मोहर लगा दी। 22 जून को अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। तब ट्रंप ने दावा किया था कि इस हमले ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। नेतन्याहू ने भी इसे ऐतिहासिक जीत माना था, लेकिन अब एक नया दावा सामने आया है। ईरान का यूरेनियम तबाह नहीं हुआ। उसके पास इतनी ताकत बची है कि उसे महज 24 घंटे के अंदर एटमी बम बना लेने की कुव्वत हासिल कर लेनी चाहिए। ईरानी संसद के सदस्य अबुल फजल जोहरेबंद ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान दावा किया कि ईरान के पास सब कुछ है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। अब वक्त आ चुका है कि महज 24 घंटे में उसने अपना परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर लेनी चाहिए। हमें 24 घंटे से भी कम समय में जितने चाहे उतने परमाणु बम बनाने में सक्षम होना चाहिए और अपनी मिसाइलों को भी सामरिक परमाणु हथियारों से लैस करना चाहिए। सिर्फ ईरानी सांसद ही नहीं, दुनिया के कई देशों का ऐसा ही मानना है। फ्रांस के विदेश मंत्री जया नोएल बारो ने कुछ ऐसी ही चेतावनी दी। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में ईरान को चेता दिया कि अगर ईरान परमाणु बम पर कंट्रोल की गारंटी नहीं देता है तो फ्रांस को जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के साथ एक सिस्टम को एक्टिव करना चाहिए ताकि ईरान को काबू में लिया जा सके। अगर ईरान अपनी परमाणु एक्टिविटी पर सख्त और स्थायी कंट्रोल की गारंटी नहीं देता तो फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम एक तंत्र को सक्रिय कर सकते हैं ताकि परमाणु उपकरणों पर वैश्विक प्रतिबंध को लागू कराया जा सके, जिन्हें 10 साल पहले 2015 के परमाणु समझौते के तहत हटाया गया था। फ्रांसीसी विदेश मंत्री का ये बयान उस वक्त आ गया जब 2 दिन पहले ही फ्रांसीसी खुफिया प्रमुख निकोलस लर्नर ने ईरान के एटमी कुव्वत बनने पर एक तरह की चेतावनी जारी की थी। इतना ही नहीं, फ्रांसीसी खुफिया प्रमुख ने कुछ इसी तरह से चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ विलंबित हुआ है, उसे नष्ट नहीं किया गया। जैसा कि ट्रंप और नेतन्याहू ने दावा किया, एनरिच्ड यूरेनियम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा नष्ट हुआ। पेरिस को उसके ठिकानों के बारे में संकेत मिले हैं। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भले ही चिल्ला चिल्लाकर ईरान के परमाणु क्षमता को ध्वस्त करने का दावा कर रहे हैं, उसी दावे का दम फ्रांस ने निकाल दिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया था। उन्होंने कहा था कि ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने का दावा गलत है। ईरान कुछ महीनों के अंदर फिर से यूरेनियम एनरिचमेंट शुरू कर सकता है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स भी मानती हैं कि हमलों से ईरान की परमाणु सुविधाओं को नुकसान तो हुआ, लेकिन वो पूरी तरह से तबाह नहीं हुई। फोर्डो साइट, जो पहाड़ों से 200 फीट नीचे है, अभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। ईरान के पास इतनी क्षमता है कि वो कुछ ही हफ्तों के अंदर परमाणु हथियार बनाने लायक यूरेनियम का एनरिचमेंट शुरू कर सकता है। ईरान के पास 400 किलोग्राम से ज्यादा 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम है, जो आर्म्स ग्रेड यूरेनियम यानी 90% से बस एक कदम दूर है। अगर ये यूरेनियम गुप्त ठिकानों पर पहुंच गया तो ये 9 परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त है। ईरान ने IAEA पर प्रतिबंध लगाकर पहले ही संकेत दे दिया है कि वो अब आजाद है। वो कभी भी परमाणु बम बना सकता है, लेकिन उसका ऐलान कब करेगा पता नहीं। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका भी इसी ताक में बैठे हैं। ईरान के परमाणु बम बनाने की थोड़ी सी भी भनक मिली
तो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से भयंकर तबाही मच सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।